तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज एक चीज हमने शेयर करी थी तो सोचा तुम्हें और एक्सप्लेन कर देते हैं। वो ये था कि हमारा जो है कल हाई कार्ब डे के बाद हमारा आज वेट काफी ज्यादा कम हुआ है। और जब हम कम बोल रहे हैं तो हमारे ख्याल से कल 81.9 था, आज था हमारा 81.25। आई थिंक यही था, हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन 0.25 ही था शायद। तो सोचो करीब 600 650 ग्राम का अंतर है। और ऐसा क्यों हुआ उसको हमने सोचा तुम्हें बताते हैं कि कैसे एक दिन के अंदर हमने आधा किलो वेट कम किया या फिर हुआ है। इसके कई सारे रीजन होते हैं, जिसमें एक जो मेजर रीजन हम फील कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। होता क्या है कि जब तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस रहता है, अब स्ट्रेस किस किस चीज का हो सकता है, स्पेशली जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। स्ट्रेस तुम्हारा वो ही नहीं होता कि घर वालों का या तुम्हारी महिला मित्र का या फिर तुम्हारी प्रेमिका का, वो स्ट्रेस हटा दो। जर्नी को अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो जर्नी में तुम्हारे पास स्ट्रेस हो सकता है तुम्हारे डेफिसिट का, लंबे समय से डेफिसिट का, तुम्हारा रिकवरी ना हो पाना, या फिर इवेंचुअली तुम सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। सेम चीज हमारे साथ थी कि हम डेफिसिट पे थे, हम बहुत लंबे से डेफिसिट पे थे। हमारा यानी एक्टिविटी काफी ज्यादा था, यानी बॉडी बहुत ज्यादा मूव कर रही थी। कल का क्या था, कल का सीन ये था कि हमने थोड़ी बॉडी को भी कम मूव किया था कंपेरेटिवली जिस हिसाब से खाया था, प्लस हमने ज्यादा ही खाया था। तो उससे होता क्या है कि जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए होता है प्रॉपर उसको मिला है। एक डेफिसिट क्रिएट हुआ, एक डेफिसिट को हम सरप्लस में लेके गए, जिससे बॉडी खुश हुई। देन तुम्हारा एक दूसरा रीजन जो हम फील कर रहे हैं वो है वाटर। अगेन कल क्योंकि कार्ब इनटेक काफी ज्यादा था और बॉडी ने काफी चीज अपने यानी रिस्टोर की, ग्लाइकोजन लेवल वगैरह वो सारी चीजें, तो वाटर होल्ड करती है नॉर्मल डेज पे। कल हमें थोड़ा सा कम फील हो रहा था और उसको हम फील कर पा रहे थे विजुअली, प्लस हमारे स्किन कितनी थिन होती है या फिर थिक होती है, तो उसमें हम देख पा रहे थे कि कल थिन थी, मतलब आज सुबह थिन थी सुबह उठने के बाद। तो अगेन ये तुम्हारा वाटर होल्ड वगैरह का भी सीन रहता है, बट मेन रीजन जो हमें फील होता है वो स्ट्रेस है। जितना तुम स्ट्रेस कम लोगे तुम्हारी बॉडी उतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। इवन क्रैश डाइट को तुम इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि क्रैश डाइट करने में क्या होता है, तुम्हारी बॉडी पे एक्सट्रीम स्ट्रेस पड़ता है कि उसको जो रिक्वायरमेंट है मैक्रोज माइक्रो ये न्यूट्रिशन की वो बिल्कुल नहीं मिलती। अचानक से वो वेट लूज करती है, लेकिन तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फकअप होता है, तुम्हारा डाइजेशन एक तरीके से धनिया बोने चला जाता है, तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत खराब होता है, और अगेन तुम इससे रिकवर करने में भी टाइम लेते हो। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है तुम्हारा स्ट्रेस का, जो कि बहुत लोग फॉलो करते हैं, एक क्रैश डाइट जो कि सस्टेनेबल नहीं है। अगेन प्रायोरिटाइज हमेशा करना चाहिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को। और इसी से रिलेटेड तुम्हें कल वीडियो भी देखने को मिलेगी, कल किचन टॉक्स का जो टॉपिक होने वाला है, क्योंकि वो हमने प्लान किया है कल के लिए भी। तो एक उसका छोटा सा हिस्सा कार्डियो वाला पार्ट होगा कि कैसे कार्डियो भी तुम्हारा स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो हो सकता है उसको हम कल कवर करें। अदरवाइज इसको हमने पहले भी कवर किया तो तुम्हें पता होगा। बाकी आज काफी अच्छा वर्कआउट हुआ था, लेग्स हमने ट्रेन किया था और अभी काफी हमारा प्रोडक्टिव वर्कआउट हो रहा है। हम बस उसको थोड़ा जर्नी को लंबा रख रहे हैं क्योंकि वो है ही लंबी, क्योंकि हमें अप्रैल मई जून तक कॉम्पीट करना, तो इसीलिए हम बहुत जल्दबाजी में नहीं है, एकदम स्मूथ सॉलिड जर्नी रहनी चाहिए। तो वो चीज हम लेके चल रहे हैं और यही चीज हम तुम्हारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो भाई, बाकी तुम अपना ख्याल रखना। और सबसे पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप जिसमें तुम हमारी खुशियां देखोगे कम वेट की, और उसके बाद देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, आज एक अच्छी चीज़ के साथ ही तुम्हें अपडेट करना है, वो है हमारा सुबह का एम्प्टी स्टमक वेट, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, 81.25। और ये कार्ब लोडिंग के बाद है, मतलब कि कल हमारा कार्ब इंटेक 500 के ऊपर था तब ये हाल है। और ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है, जब भी हम अपनी बॉडी पे स्ट्रेस थोड़ा सा कम देते हैं, इवन जब तुम ज़्यादा खाते हो या फिर तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर करती है, तो वो भी स्ट्रेस कम करने ही हुआ, तो हमारा वेट कम होता है, बॉडी बहुत अच्छे से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। तो सोच रहे हैं इसको शायद अभी हम फ्रीक्वेंटली ऐड करेंगे, हो सकता है पर वीक एक कार्ब लोड डे हो, डिपेंड करता है। क्योंकि यार स्पेशली कंपटीशन के एंड में या फिर कंपटीशन के टाइम पे कई सारी चीज़ें तुम इंस्टेंटेनियसली डिसाइड करते हो या फिर पर्टिकुलर डे पे ही डिसाइड करते हो, ओके अब हम फ्लैट दिख रहे हैं, अब एक कार्ब लोड डे की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें।
बाकी आज लेग ट्रेन करना है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे छोड़ोगे थर्सडे फ्राइडे, तो ये 2 दिन अब लेग्स को डिसाइड करेंगे, यानी उसी को डेडिकेटेड दिए हैं ताकि कभी अगर संडे को कंपटीशन में जाना पड़े तो लेग्स सोर ना दिखें। तो ये एक मेन बड़ा अपडेट था। बाकी आज स्टेप्स भी, और हाँ एक चीज़ ये भी चेंजेस हम कर रहे हैं कि स्टेप्स हम 14,000 कर रहे हैं, मतलब कि पर डे का, तो वो भी एक स्ट्रेस कम करना ही हुआ। बाकी मैक्रोज में कुछ चीज़ें स्लाइटली हमने चेंज की हैं, जैसा हमारा कार्ब इनटेक 270 है, फैट्स 50 है एंड प्रोटीन 210 के आसपास, यानी 210-220 के आसपास। तो ये अगेन 2400 के आसपास कैलोरी का डाइट प्लान बनता है जो कि परफेक्ट है। तो इसको हम फॉलो करेंगे कुछ दिनों के लिए, तो हम देखते हैं किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। Work is making sure I receive them. You can do it too, believe it. I've been ओके भाई, तो हमारा थोड़ा सा पहले तो एक क्वाड फोकस लेग डे, क्वाड्स और ग्लूट फोकस ही करेंगे। हैमस्ट्रिंग का तो सिर्फ एक मूवमेंट रखने का प्लान है हमारा, वो भी देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन वापस आते हैं क्वाड्स में, अभी एक लेग एक्सटेंशन, क्वाड्स में भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। क्वाड्स के लिए एक लेग एक्सटेंशन है, एक लेग प्रेस और एक स्क्वाट है, बस यही 3 है। बाकी एक हमने थ्रस्टर किया है, हिप थ्रस्ट हमें करना है, लेकिन उसको एंड में ना करके शुरू में लेके आएंगे थोड़ा सा, मतलब कि आखिरी में इतना अच्छे से फील नहीं कर पाते इस पर जब करते हैं, और इतनी एनर्जी भी नहीं होती, और ग्लूट्स मेन मसल है अभी हमारे लिए, और उसको तीसरा मूवमेंट ही रखने का सोच रहे हैं, मतलब कि एज इन की स्क्वाट के बाद ही सीधे ग्लूट्स करने का सोच रहे हैं। ये प्लान हमारा, लेग प्रेस बाद में करेंगे। तो वो चीज़ भी लेग एक्सटेंशन इससे पहले किया था हमने, अभी स्क्वाट करना है, स्क्वाट, उस पर थोड़ा सा अभी स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स कर रहे हैं, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव फील होती है स्क्वाट पे। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, अभी 10 हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट किया, इसमें देखें तो रिसेंट का सबसे हैवी सेट ही होगा, जो कि था 320 की प्लेट थे, जो कि हमने हाल ही में तो अभी नहीं अटैम्प्ट किया था, बट आज किया है। सही बताएं तो डेप्थ ठीक थी ऑफिशियली जो देखा जाए, बट अगेन जो हम थोड़ा सा निगेटिव प्रेफर करते हैं, जो कि तुमने उसके अगले सेट में देखे होंगे जो हमने ड्रॉप किया था, तो 60 किलो से, यानी एक तरफ 60 किलो से 3 ही रखते, बट थोड़े से डिसेंट ही कहेंगे कि हम इतना नीचे जाने की आदत है, उतना नीचे नहीं गए थे, बट चलेगा, सही थी। और एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि 3 प्लेट जा सकते हैं, तो अगली बार शायद 15 की प्लेट से ईजली 4 या 5 जाएंगे। तो अगला मूवमेंट हमें करना है हिप थ्रस्ट।
फोकस। Come on. ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। अगेन बहुत सारे मूवमेंट सही बताए थे, लेकिन सब कुछ ना करने की जगह वही कर रहे थे जो ज़्यादा इफेक्टिव में फील होता था। जैसे आज हमने लेग प्रेस नहीं की थी क्योंकि हमें पता है कि हम इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाते क्योंकि वेट डालना और निकालना, लेकिन सबसे अच्छे जो मूवमेंट थे वो थे लेग एक्सटेंशन, स्क्वाट्स और हिप थ्रस्ट। हम सबसे ज़्यादा अच्छा कहेंगे क्योंकि भाई उसमें मज़ा आ गया था, और वो भी सिंगल लेग जो हमने लंजेस की थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और कंट्रोल थी, तो उसमें ही मज़ा आया था। बाकी यहीं तक आखिरी में हमने कार्ब्स भी ट्रेन किए हैं। वेन्स धीरे धीरे दिख रही हैं हल्की हल्की, और जो कि एक अच्छा साइन है। और आज का हमारा कार्ब इनटेक 270 है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं कि चलो ठीक है, फुलनेस वगैरह अच्छी है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं कल।